February 2026 में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है फेल बाय ओवर 10% इन अ सिंगल डे एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेस इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। लेकिन व्हाट हैपेंड, इंडिया की जीडीपी तो बढ़ ही रही है, इंडिया की स्टोरी में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। द थिंग इज किसी का मूड खराब था 3000 किलोमीटर दूर बीजिंग में और 12000 किलोमीटर दूर यूएसए में, वॉशिंगटन में। अब दैट मूड स्विंग, दैट इमोशनल फॉल आउट wiped out billions of dollars from your portfolio, the Indian markets portfolio। लेकिन अधिकतर लोगों को इस बात की खबर ही नहीं थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। They were unaware of what was happening, they were unaware of how the Cold War 2.0 shapes your portfolio। So let's change that today, stick with me and until the end of this video you will understand कि कैसे जो कोल्ड वॉर है between USA and China that has been going on since 2017 as काफ़ी एनालिस्ट put it affects your portfolio and how you can actually escape it। तो सबसे पहले USA and China have been in a cold war since 2017, ठीक है, and it has been affecting a lot of countries, especially the growing economies जो ब्राज़ील, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया जैसे मार्केट्स हैं, जो इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, they are the ones most affected। Now the thing is this, नाउ द थिंग इज दिस, यूएसए एंड चाइना के बीच की जो कोल्ड वॉर है इंडिया को 3 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है एंड ऑल दीज 3 सेक्टर्स लेट्स डायसेक्ट वन बाय वन। सबसे पहला सेक्टर है ब्रेंट क्रूड। जब भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज थ्रेटन होता है या फिर जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, दिस कैन बी ड्यू टू एनीथिंग। काफी लोग सोचेंगे कि अगर ईरान और यूएसए में वॉर चल रही है तो इसमें चाइना का क्या रोल है। द आंसर इज दिस, जैसे रशिया यूक्रेन में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है यूएसए के अगेंस्ट, यानी कि वॉर तो यूक्रेन की धरती पे हो रही है, यूक्रेनियंस लड़ रहे हैं, बट दैट वॉर इज एक्चुअली बिटवीन रशिया एंड यूएसए। सिमिलरली वॉर चल तो ईरान में रही है, ईरानियंस लड़ रहे हैं, बट द पीपल सपोर्टिंग इट फ्रॉम बिहाइंड आर चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड यूएसए वर्सेस इजराइल। नाउ द थिंग इज दिस, जब यूएसए इजराइल वॉर लड़ रहे हैं चाइना में, जब यूएसए इजराइल वॉर लड़ रहे हैं ईरान में, दे आर एक्चुअली फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट चाइना एंड रशिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब भी ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर जाता है इस वॉर की वजह से, इंडियन इकोनॉमी इज डायरेक्टली इंपैक्टेड बिकॉज ऑयल इज बेसिकली द टैक्स ऑन एवरीथिंग, राइट। जो सेक्टर सबसे ज्यादा इसमें इंपैक्ट होते हैं, दे आर यूजुअली द ऑटो सेक्टर। इंडिया का जो ऑटो सेक्टर है, इट हैज बीन 7 to 11% डाउन सिंस द वॉर हैज स्टार्टेड एंड लॉन्ग टर्म में दिस इज देयर टू स्टे। India का auto sector is not something that you can invest simply if you want the next 3 to 4 years of investment to give you fruits. If you are somebody who holds and never sells, then you might still be interested in the EV sector जो Mahindra and Adani लेके आ रहे हैं, but उसके अलावा auto sector is very risky right now because of this war। Second, the tech sector of India has been heavily impacted। अब tech sector क्यों? USA क्या चाइना से डीकपल नहीं कर रहा टेक्नोलॉजी के लिए? तो द आंसर इज दिस कि जो इंडियन कंपनीज हैं जैसे कि विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, जो बड़ी बड़ी नेम है, ऑल ऑफ दीज आउटसोर्स 60 to 80% ऑफ देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। नाउ चाइना और यूएसए आर इन अ कोल्ड वॉर एंड जो यूएसए है दैट हैज बीन स्लीपिंग ऑन चाइनाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैड अ रूड वेकअप, अ रूड अवेकनिंग जब डीप सीक लॉन्च हुआ था जनवरी में, एंड इट शुक द सिलिकॉन वैली बिकॉज चैट जीपीटी वाज द रीनिंग सुप्रीम एआई globally, ठीक है, and ChatGPT was the one that was driving the US stocks in a crazy rally, but the moment DeepSeek was launched और DeepSeek एक fraction of computing power पे ChatGPT जैसे ही उससे better results दे सकता है for computing, coding, etc, right। अब तो और भी AI launch हो गए जैसे Kimi K2 हो गया या फिर Seedance 2.0, all of these Chinese AI, okay, they are out competing USA in all of these stocks। इसके अलावा जो Chinese कंपनीज हैं जैसे कि BYD है, इन कंपनीज ने टेस्ला के सेल्स को सरपास कर रखा है इवन इन यूरोप, ठीक है, एंड यूरोप हैज इम्पोज्ड इन सम केसेस इवन अप टू 100% टैरिफ्स ऑन कंपनीज लाइक BYD, बट वेल दे आर स्टिल आउट परफॉर्मिंग टेस्ला, वो भी यूरोप के अंदर। सो दिस इज लाइक अ डिलेमा फॉर यूएस इन्वेस्टर्स कि अगर कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो क्या BYD में करें या फिर जो नॉर्मल टेस्ला जो यूएसए की कंपनीज उनमें करा जाए। बट द थिंग इज इन ऑल ऑफ दिस यूएस टेक कंपनीज आर सफरिंग बिकॉज जब भी टैरिफ लगता है यूएसए, जब भी चाइना पे टैरिफ लगाता है तो ये जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज है जैसे TCS है, विप्रो है, ठीक है, HAL हो गया,
अ लॉट ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स आउटसोर्स फ्रॉम चाइना, और जब इन कंपनीज को नुकसान होता है टैरिफ की वजह से, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, एंड इसीलिए वी आर सीइंग कि द स्टॉक्स ऑफ दिस कंपनीज आर डाउन। इनफैक्ट अगर आपने एक काफ़ी पोस्ट है जो वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड $10,000 इन इफ यू हैड इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन TCS 5 साल पहले, तो अभी भी दे आर 10,000 रुपीज। दैट इज द काइंड ऑफ deflation in the stock we are seeing right now. Okay, third thing, foreign institutional investment. अब जो foreign investors हैं, जो FIIs जिसे कहा जाता है, they see India as a risk on bet, ठीक है, यानी कि इंडिया इज समथिंग दैट इज स्टिल अ रिस्की मार्केट टू बेट। तो जैसे ही कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जैसे ही कोल्ड वॉर एक्सेलरेट करती है, जैसे ही कोई भी बड़ी वॉर आती है, these people start selling their equities in the Indian stock market and start holding on US treasuries and US assets and gold, जो कि एक safe haven asset है, ठीक है, because they are betting that the markets will collapse. Now the thing is this, दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला, USA जो है अपनी होम स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहा है। तो जो आउटसोर्सिंग होती थी, जो पहले का टाइम था 1990 से 2015-16 का, when the US just outsourced all its manufacturing to China because the manufacturing was just very cheap and focused on being the financial capital of the world. जैसे Wall Street जो था, it wanted to move the world's money. That is changing because China not only started manufacturing छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि iPhone, they started manufacturing even the raw materials and the military grade technology जो USA अपनी खुद की industries में use करता है, and that was a rude awakening USA had, after which Trump has been going so far as to take out all that manufacturing and spread it to different countries like India, Indonesia, Vietnam, ठीक है। बट इसके अलावा रेयर एर्थ्स पे भी ट्रम्प इज गोइंग एज फार एज टू थ्रेटन द इन्वेजन ऑफ ग्रीनलैंड। इट हैज गॉन दैट फार अहेड। इन फैक्ट ट्रम्प इज ऑलरेडी फाइटिंग अ वॉर इन ईरान, एंड दैट इज अ मल्टी लेड वॉर, पेट्रो डॉलर के ऊपर भी है वो। बट अगेन USA has been trying to decouple from China and that is causing this effect on India. तो जैसे कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट होती है एंड लोगों को लगता है कि इंडियन मार्केट से इम्पैक्ट आएगा, FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टार्ट पुलिंग आउट देयर मनी फ्रॉम इंडिया, एंड दिस इज वाई वी सॉ कि $12 बिलियन एक दो दिन में लिक्विडेट कर दिए गए थे इंडियन मार्केट में, एंड इंडियन मार्केट को 20 लाख करोड़ का लॉस हुआ था। कैन यू इमेजिन, 20 लाख करोड़ का लॉस एक दिन में। तो दीज आर द सेक्टर्स दैट आर मोस्ट प्रोन टू दीज sanctions or the trade war that keeps going on between USA and China. But what is the most safe sector इसके अलावा? अगर आपको एक्चुअली में अपने पैसे बचा के रखने हैं, तो what is the most best place that you can actually go? So the answer is इंडिया के लिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, then the best thing for you to invest is defense stocks. अब इंडिया जो है यूजुअली टू फ्रंट वॉर के खतरे में रहता है पाकिस्तान और चाइना के साथ में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कभी भी डिफेंस की स्पेंडिंग कम नहीं करती। इनफैक्ट इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग हैज बीन राइजिंग एंड इज प्रोजेक्टेड टू हिट ओवर $100 बिलियन वेरी वेरी सून, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी से 5 से 6 साल पहले इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग वॉज अराउंड $54 बिलियन एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट $100 बिलियन, यानी कि ओवर 100% इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग। क्योंकि न सिर्फ इंडिया टू फ्रंट वॉर के खतरे में है, अब even Bangladesh, that is another neighbor of India, has been threatening of military action across the border and they are claiming parts of greater Bangladesh, जिसमें वेस्ट बंगाल भी आता है। तो India might have to face a 3 front war, ऐसा इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट का मानना है। एंड दे कीप नॉट जस्ट इंक्रीजिंग डिफेंस फंडिंग बट इमरजेंसी बजट्स भी एलोकेट होते हैं मिलिट्री को, जिसमें वो हज़ारों करोड़ वर्थ का मटेरियल तुरंत बिना सरकारी हाँ करे स्पेंड कर सकते हैं। दे कैन देमसेल्व्स यूज दैट मनी टू स्पेंड ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर। नाउ डिफेंस स्टॉक्स कौन कौन से, जैसे GREC हो गया, मासगांव डॉक लिमिटेड हो गया, दीज आर द डिफेंस स्टॉक्स। BHEL हो गया, अडानी डिफेंस हो गया, ठीक है। These are the defense stocks that are going to be green in the long term and even in the short term. तो अगर आप अपने पैसे को hedge करना चाहते हो मार्केट के अगेंस्ट, well defense stocks might be the way to go except gold. दूसरा, इंडिया में गोल्ड हैज़ ऑलवेज बिन अ कल्चरल थिंग, है ना। हम लोग गोल्ड को एक कल्चरल, एक रिलीजियस उसके साथ देखते हैं कि यार गोल्ड इज समथिंग दैट यू यूज इन फेस्टिवल्स, धनतेरस पे, इन सब पे। बट it is actually, I think it is time, is Cold War के era में, to look gold as an asset, not just as a cultural thing to buy, because gold is bought by the central banks in the last 2 years, 2024-25 तक, 2022 से 2025 में
जितना सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदा है उतना 1971 के बाद कभी नहीं खरीदा। 1971 इज द टाइम जब गोल्ड को डीकपल कर दिया गया था करेंसी से एंड द करेंसी बिकेम फिएट। ओके, जितना गोल्ड पिछले 3 साल में सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है उतना गोल्ड कभी नहीं खरीदा गया। एंड दैट शोज दैट द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स आर बेटिंग अगेंस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द यूएस डॉलर, and that has to do with the growing inflation obviously, but that shows that you should follow the trend as well, because देखो current time में the one thing that you can really know for investing is कि तुम्हें ट्रेड चार्ट्स पढ़ने नहीं आते, तुम्हें बैलेंस शीट देखने नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता। क्या तुम्हें सरकारी पैसा फॉलो करना आता है? इफ यू नो वेयर द गवर्नमेंट मनी इज गोइंग, योर मनी विल बी सेफ। दीज आर द सेक्टर्स दैट विल बी ग्रोइंग इन द लॉन्ग टर्म। अब देखो एक आध दो सेक्टर्स और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो देन इंडियन ऑटो कंपनीज आर एक्चुअली अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। ओके, इंडियन ईवीज लाइक महिंद्राज एक्सेट्रा आर ऑन देयर वे टू रोल आउट, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर short term or medium term gains, then these sectors are going to be down. Tech stocks and auto stocks are down and they are here to stay down for some more time, because अभी भी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया। ओके, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ अ सिंगल डे, सीज फायर की बात हुई एंड द नेक्स्ट डे स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाज क्लोज्ड अगेन बिकॉज ईरान ने बोला कि इजराइल लेबनान को बॉम्ब कर रहा है। नाउ दैट इज अ सेपरेट वीडियो टॉपिक ऑल टुगेदर। सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड कीप गेटिंग एजुकेटेड।